This mean value theorem, in fact, it is called Lagrange's mean value theorem. Up before talking about these two theorems, what we should know, in fact, what we have done in differentiation, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आफ्टर दैट बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूले एंड बाय यूजिंग चेन रूल हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स. कॉम्पोजिट फंक्शन के अगर हमको डेरिवेटिव करने हैं तो बाय यूजिंग चेन रूल हम उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. आफ्टर दैट इम्प्लिसिट फंक्शंस, जो फंक्शन एक्सप्लिसिट नहीं है उन फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट कहते हैं. मींस वेयर y is not clearly written in terms of x or where one variable is not clearly written in terms of another variable, one directly differentiate with respect to independent variable. Then after that what we have done, inverse trigonometric function के differentiation कैसे करते हैं. inverse trigonometric function के differentiation के लिए we can simplify first, उसको simplify करेंगे, simplest form में लाएंगे. आफ्टर दैट बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले बाय यूजिंग द फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम, और लॉगरिथम के फॉर्मूले यूज करके वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे एंड वी कैन अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसके कुछ स्टेप्स है और उन स्टेप्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को y मान लेते हैं, देन वी टेक log ऑफ बोथ साइड्स, आफ्टर दैट वी अप्लाई द फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम एंड ब्रिंग इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन differentiate with respect to the independent variable. Then after that logarithmic differentiation के बाद कि पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं कि x और y, x in terms of y नहीं दिया है, y in terms of x नहीं दिया है, किसी तीसरे पैरामीटर में दिया है. In that case dy upon dx is found. How we find dy upon dx? अगर तीसरा पैरामीटर t है तो dy upon dt divided by dx upon dt. These things we have done. After that हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये चीजें इससे पहले जो सेगमेंट्स है उसमें हम कवर कर चुके. नाउ हियर वी टॉक अबाउट रॉलेस थ्योरम फर्स्ट. डेफिनेशन इस तरफ को लिख रखी है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई हैव रिटन दिस साइड. पहले डेफिनेशन पे जाते हैं कि f एक फंक्शन है और फंक्शन कहां से है, एक इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कोई भी इंटरवल है, एनी इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन, और उस फंक्शन से कहां की तरफ है, टुवर्ड्स द रियल नंबर. मींस योर कोडोमेन इज रियल नंबर वेयर डोमेन इज ए बी. अब अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट which is again equal to the value of the function in all the points within the interval a b including a and b. ठीक है. and the function should be differentiable in open interval a b. अब यहां एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि वहां क्लोज्ड इंटरवल ले लिया, यहां ओपन इंटरवल ले लिया. पहले इसकी बात करते हैं कि डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में है लेकिन कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल में. ऐसा हमने क्यों लिया? द रीजन इज, देखिए डेरिवेटिव है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, या हमने डिफाइन किया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व एंड दिस स्लोप शुड बी यूनिक. उस पॉइंट के ऊपर यूनिक स्लोप होनी चाहिए. यही बात करते हैं कि एक पॉइंट यहां लेते हैं हम, से द पॉइंट इज टी, टी के ऊपर सिंगल लाइन बनेगी जी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी सिंगल. लेकिन जब हम ए की बात करेंगे, यहां पर टर्मिनेट हो गया, ए पर टर्मिनेट हो गया, ए पर वी कैन ड्रॉ टर्मिनेट, इसको हटा दीजिए. अब बताइए कितनी स्लोप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स. लेकिन डेरिवेटिव में हमारी स्लोप क्या होनी चाहिए? हमारी स्लोप होनी चाहिए यूनिक. तो जो एंड पॉइंट्स हैं उनको इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एंड पॉइंट्स के ऊपर वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. टेंजेंट्स कई सारी हम ड्रॉ कर सकते हैं इनफैक्ट, तो स्लोप ऑटोमेटिकली कई सारी निकलेगी. तो बहुत सारी टेंजेंट्स हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं. इसलिए वी टेक द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए. ठीक है जी. रॉलेस थ्योरम की क्या क्या क्राइटेरिया है, कि क्या क्या चीजें हैं कि रॉलेस थ्योरम किसी पर्टिकुलर फंक्शन में लगनी है या कि नहीं लगनी है. अब देखिए रॉलेस थ्योरम किसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं है, ना ही मीन वैल्यू थ्योरम किसी चीज का रिजल्ट निकालने के लिए कि यहां से हम एक नया रिजल्ट तैयार कर रहे हैं. रॉलेस थ्योरम एक पर्टिकुलर पैरामीटर, कुछ पैरामीटर बने हैं
उन पैरामीटर के अंदर, उस इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन फिट बैठता है, इट मींस रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। सेम विद मीन वैल्यू थ्योरम, कि उन पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर अगर फंक्शन उस इंटरवल में फिट बैठ रहा है, देन वी हैव, हमारे पास कोई पॉइंट्स आएंगे, मतलब वो पैरामीटर के ऊपर फिट बैठेगा, देन देयर शुड कम अ पॉइंट, और जब वो पॉइंट आएगा इट मींस बोथ मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉलेस थ्योरम दे आर एप्लीकेबल वन बाय वन। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते। हमने क्या कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल में होगा, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होगा। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। ये इंपॉर्टेंट है रॉलेस थ्योरम में कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब ए के ऊपर जो एफ एक्स की वैल्यू है दैट इज एफ ए, और बी के ऊपर जो एफ एक्स की वैल्यू है, ये दोनों दे शुड बी इक्वल। ये रॉलेस थ्योरम की कंडीशन है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं, अगर ये तीनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम सी। इस इंटरवल ए बी में कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी होगा, और वो सी कैसा होगा कि एफ डैश एक्स एट पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 कब होगी, मतलब वो टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। टेंजेंट इज स्लोप इज टेंजेंट थीटा, when theta is 0 degree, 0 degree मतलब that line should be parallel to x axis, hence there should exist a point C, जहां पर C के ऊपर this is your tangent, और इस tangent में f dash C automatically this is your point C। इस पर्टिकुलर कर्व में, ये जो कर्व हमने बनाया, यहां पर एक पॉइंट C होगा, इस पॉइंट C के ऊपर जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल के जो टेंजेंट है तो स्लोप कितनी हुई, एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी होती है 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी उनकी स्लोप क्या होगी 0। अगर ऐसा हो जाता है रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल, रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है जी, सेकंड लेते हैं, सेम अगेन यहां पर भी कंडीशन वही है, 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन पूरी करनी है पहले। नंबर 1 कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। ठीक है जी, दोनों इक्वल है। एफ ए और बी के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू सेम है जी, ए और बी के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू सेम है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी। उस सी एक नहीं है, एटलीस्ट वन सी वी कैन सी, कि कम से कम देयर एग्जिस्ट सम सी या एटलीस्ट वन सी, वी कैन से एटलीस्ट वन सी, कि कम से कम एक, एटलीस्ट वन सी, क्यों एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम कह लेते हैं कि दिस इज, एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, तीसरा पॉइंट यहां है, चौथा पॉइंट यहां है, और पांचवा पॉइंट यहां है। यहां पर एफ डैश एक्स एट दीज पॉइंट्स इट इज इक्वल टू 0। अगर इसको C कहते हैं या C1 कह दो, ये C1 हो गया, दिस पॉइंट इज C2, दिस पॉइंट इज C3, से दिस पॉइंट इज C4, और ये सारे पॉइंट, दीज पॉइंट्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल AB। A भी नहीं होंगे, B भी नहीं होंगे, कहां होंगे, A और B के बीच में होंगे। मींस रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। ऐसे फंक्शंस में रॉलेस थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। लेट अस टेक few questions of Rolle's theorem first. So here we have taken an example and we have to verify the Rolle's theorem. कि Rolle's theorem verify होती है by using these 3 criteria। क्या ये चीज पॉसिबल है? चलिए वन बाय वन। पहला स्टेप, हमको देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। द इंटरवल इज -4 to 2, -4 और 2 के बीच आपका इंटरवल, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज योर इंटरवल। इस इंटरवल की बात हो रही है -4 से लेकर 2 तक। अब यहां पर एक समस्या रहती है कि भाई कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए क्या हमको वही प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव? नो, स्ट्रेट अवे करना क्या इस तरह के क्वेश्चंस में कि ये पहली 2 चीजें हमको कैसे पता चलेगी। इसका डेरिवेटिव देखिए,
कि क्या हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव. 2x प्लस 2 इज द डेरिवेटिव. यस, जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा. तो हमने देखना है कि क्या हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. मान लो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया होता, नहीं, हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ना वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ना उसका डेरिवेटिव निकल सकता है. मींस यहां देखना क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल सकता है. वी कैन से यस, fx इज continuous in closed interval -4 to 2 and differentiable in open क्यों लिखा? मैंने बताया इससे पहले कि एंड पॉइंट्स जो है, एंड पॉइंट जब आपका टर्मिनेट हो गया उस पॉइंट के ऊपर वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट. तो स्कोप ऑफ टेंजेंट विल नॉट बी यूनिक एट एंड पॉइंट्स. ये दो चीजें हो गई. अब देखते हैं एफ ए एफ बी के इक्वल है, क्राइटेरिया पूरे करने हैं, तीनों कंडीशन पूरी करनी है हमने. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, कॉन्टिन्यूअस. यस, कॉन्टिन्यूअस है. दिस इज आवर सेकंड कंडीशन, डिफरेंशिएबल. थर्ड, एफ ए मींस एफ ऑफ -4 एंड एफ बी इज एफ ऑफ 2. चलिए देखते हैं क्या एफ ऑफ -4 f2 के इक्वल है. ठीक है, एफ ऑफ -4 वैल्यू यहां डालनी है fx में, तो -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8. It is 16 -8 -8, the result is 0. Then f2 2 square plus 2 into 2 -8, again the result is 0. It means तीसरी कंडीशन भी f of -4. ठीक है, तीनों कंडीशन पूरी होगी. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन, तीनों कंडीशंस पूरी है हमारी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी है देन व्हाट डज रॉलेस थ्योरम से कि there exists a point C belongs to AB such that f dash C should be equal to 0. तो f dash C निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? f dash x. चलिए ये f dash x निकालते हैं. f dash x is 2x plus 2. If f dash x is 2 plus 2, it implies that f dash C it is equal to 2c plus 2. देखते हैं अगर f dash C 0 होता है, कैन वी फाइंड अ सी विच इज विद इन दिस इंटरवल, जो इस इंटरवल के अंदर है, कि एफ डैश सी 0 होगा. हमने ये पहले कर दिया, इसको एफ डैश सी को पहले 0 कर देना है. और देखते हैं कि क्या इस इंटरवल के अंदर सी आता है. लेट अस सॉल्व इट. 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2c की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1 एंड -1 बिलोंग्स टू, क्या -1 इस इंटरवल के अंदर है? यस, इट मींस -1 belongs to which interval? This interval -4 and 2. Therefore, Rolle's theorem has been verified. C इस इंटरवल के अंदर आ रहा है जी, -1 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है. कब आ रहा है? When f dash c is equal to 0. Let us repeat it. एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमने किया क्या. हमने पहले अगर इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो कॉन्टिन्यूअस होगा. वो चीज हमने लिख ली, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. देन f ऑफ -4 f2 की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल आ गई. तीनों कंडीशन पूरी होगी. तीनों कंडीशन अगर पूरी है देन देयर शुड एग्जिस्ट अ c such that f dash c should be equal to 0. f dash c के लिए पहले क्या निकाला? f dash x, डेरिवेटिव किया 2x plus 2, इसका डेरिवेटिव निकाला ये. अब डेरिवेटिव निकालने के बाद f dash x आ गया, f dash c आ गया. और कितना होना चाहिए? 0. 0 से किसकी वैल्यू आएगी? f dash c को 0 करके किसकी वैल्यू आएगी? c की, और c की वैल्यू आई -1 एंड -1 belongs to this interval. Therefore Rolle's theorem is verified. लिखना है इसमें. Therefore Rolle's theorem is, write it as Rolle's theorem is verified. Rolle's theorem इसमें verified है क्योंकि ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो इसकी है फुलफिल करता है. अगर टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने के बाद C हमारे पास आ रहा है विच इज विद इन द इंटरवल व्हेन f dash c is equal to 0. Let us take mean value theorem. Let us talk about mean value theorem. In fact, Lagrange's mean value theorem. Rolle's theorem जो है ना, ये भी mean value theorem ही है. और जो Lagrange's mean value theorem है, it is an extension of Rolle's theorem. कैसे? अब extension कैसे? देखिए, step by step.
कि कोई फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। दोनों चीज पहले हमने क्लियर की क्यों होना चाहिए एक ओपन में क्लोज में। देन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, मींस दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन एफ ए इक्वल टू एफ बी नंबर वन। उस केस में क्या हो जाएगा, एफ ए एफ बी के इक्वल है 0 0, रिजल्ट इज 0 अपॉन समथिंग, एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब ये एफ ए इक्वल टू एफ बी के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, लेकिन एफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू एफ बी के लिए भी एप्लीकेबल। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस थ्योरम इज एक्सटेंशन ऑफ रॉलेस थ्योरम। रॉलेस थ्योरम की एक्सटेंशन है, यानी एक स्टेप इसमें कौन सा, एफ ए इक्वल टू एफ बी कंडीशन हमने नहीं लगाई कि इसकी हमको जरूरत ही नहीं है, तो देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी कैसा होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। लेट अस डिराइव इट, इसको निकाल देते हैं कि ये आया कैसे। चलिए पहले पॉइंट देखते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को। दिस पॉइंट इज ए एफ ए, एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू एफ ए, एंड दिस पॉइंट इज बी एफ बी। ठीक है, नाउ देयर शुड बी अ पॉइंट, इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो जाए। अब इस लाइन को हमने क्यों लिया कि यही वो लाइन है इस कर्व के ऊपर जिस लाइन की स्लोप हम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो द कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो अब एक पॉइंट सी होगा इस पे पक्का, और वो पॉइंट सी पर जो टेंजेंट बनेगी वो इसके पैरेलल बनेगी। पॉइंट सी पर जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट क्या बनेगी, इसके पैरेलल बनेगी, यहां पॉइंट सी के ऊपर। मींस पहले इस लाइन की स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, दिस इज पॉइंट, पहले स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। द स्लोप इज एफ बी say this is point A, this is point B, the slope of AB is, मतलब ये Lagrange's मीन वैल्यू का कंसेप्ट आया कहां से, हाउ वी हैव डिराइव्ड इट, कि AB की जो स्लोप है दैट इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। अब यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट की देखिए रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है कि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी ये इस लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी इज एफ डैश सी। सिंस एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, इसकी स्लोप की बात कर रहे हैं जी, इसके y कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्लोप। तो इस C के ऊपर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, ऑब्वियसली बात है किसी भी पॉइंट के ऊपर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एनी पॉइंट दैट इज एफ डैश एक्स, तो C के ऊपर एट दिस पॉइंट C द स्लोप विल बी रिटन एज एफ डैश C। तो ये स्लोप और ये स्लोप कैसी है, इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। इट मींस एफ डैश C शुड बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन B minus not C, this is B minus A। तो ये Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम का यहां भी वेरीफाई करनी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन देयर शुड एग्जिस्ट अ पॉइंट C वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। कैसे आया, दोनों लाइन की स्लोप इक्वल है, क्यों इक्वल है, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। Let us take some questions of Lagrange's mean value theorem. So we have taken an example, एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने मेन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए fx is x square minus 4x minus 3 and the interval is ab मतलब 1 to 4, a की वैल्यू 1 दी है, b की वैल्यू 4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x इट इज 2x माइनस 4। अब यहां तो कोई कंडीशन नहीं है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब यहां टारगेट क्या है, एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। जब ये इक्वेशन हम पुट करेंगे हमको एक सी मिलना चाहिए, और वो सी कैसा मिलना चाहिए? इस इक्वेशन में जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना तो हमको एक सी मिलना चाहिए। वो सी कैसा मिलना चाहिए? विद इन द इंटरवल 1 and 4। दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 0, नेगेटिव एंड द टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक है जी, एफ डैश सी निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज 2x minus 4। व्हाट इज एफ डैश सी? इट इज 2c minus 4। देखिए इस इक्वेशन के जितने भी पैरामीटर है वो सारे हमको निकालने हैं। ठीक है जी, एफ डैश सी मिल गया। नेक्स्ट इज एफ बी। ठीक है जी, एफ बी की वैल्यू f4। तो f4 विल बी f4 एफ बी निकालना हमको। एफ बी मीन्स f4। इस पर्टिकुलर केस में हमको निकालना है f4। तो f4 मीन्स इट इज 16 minus 4 into 4 minus 3। एफ बी इज -3। देन एफ ए की वैल्यू कितनी है? 1। f1 निकालना है जी। 1 minus 4 minus 3 इट इज -6। एफ डैश की बात नहीं हो रही। f4 16 minus 16 minus 3 दिस इज -3। दिस इज 1। f1 is 1 minus 4 minus 3 दिस इज -6। ठीक है जी, ये निकाल दी। बी और ए हमको दिया है। चलिए अब इस पूरी इक्वेशन में ये सारे पैरामीटर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एफ डैश सी मीन्स 2c minus 4 should be equal to fb। fb is here, but we have to find f4 minus f1 upon 4 minus 1। so f4 is how much? -3 minus f1 is -3 again, sorry, it is -6। it is -6। -6 divided by f4 minus f1 divided by 4 minus 1। So what we will get? We will get 2c minus 4। It should be equal to, it is +6, 3 upon 3, it is equal to 1। This is -3 plus 6, 3, 4 minus 1 is 3 upon 3 is 1। तो 2c की वैल्यू आ गई 5, c की वैल्यू 5 upon 2। क्या ये 2.5 इस इंटरवल के अंदर है? बिल्कुल है। It is within this interval। 2.5 is somewhere here। तो this c belongs to, means 2.5 belongs to the interval 1 and 4। Therefore Lagrange's mean value theorem या MVT, LMVT is valid। तो Lagrange's mean value theorem is an extension of Rolle's theorem। तो आज हमने क्या क्या किया कि Rolle's theorem कब एप्लीकेबल है, या Rolle's theorem को वेरिफिकेशन के लिए जब हम करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो हमको क्या क्या चीजें, रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि एक इंटरवल से रियल नंबर पे जो फंक्शन है, डोमेन इज इंटरवल, कोडोमेन इज रियल नंबर्स, जो फंक्शन है वो फंक्शन उस इंटरवल के क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर एफ बी एफ ए के इक्वल है मींस रॉलेस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी है, रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। इन दैट केस देयर विल एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट इट्स एफ डैश सी एट f dash x at point c should be equal to 0 and mean value theorem is an extension। fa equal to fb की जरूरत हमको नहीं है। it is fa equal to fb हो जाए चाहे not equal to fa should not be equal to fb हो जाए, हमने वो क्राइटेरिया नहीं लिया है। हमने डायरेक्टली कहा कि there will exist a point c such that f dash c it is equal to fb minus fa upon b minus a। हमने दो एग्जांपल्स दिए, उनको वेरीफाई किया। तो Lagrange's mean value theorem is extension of Rolle's theorem। This is all about this segment।